दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीओ अजय एस्ट्रो करो। आज है 1 जनवरी सन 2024। दोस्तों सर्वप्रथम नववर्ष के शुभ और पावन अवसर पर पूरे टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेल्थ और वेल्थ आप सभी के परिवार में आए, ऐसी कामना करते हैं। दोस्तों साल 2023 में हमारे सक्सेसफुल लक्ष्य को पूरा करने के लिए यानी टारगेट में 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर और 1 करोड़ से अधिक व्यू, आप लोगों के सहयोग से हमारा चैनल साल 2023 में 1,03,000 से अधिक सब्सक्राइबर और 1 करोड़ 3 लाख से अधिक व्यू दर्ज किया है। दोस्तों इस खुशी में आप सभी को हमारे सब्सक्रिप्शन में 50% की छूट का ऑफर है और ये मात्र कुछ दिनों के लिए रखा गया है। यदि आप हमारी सर्विसेज चाहते हैं, रिसर्च रिपोर्ट चाहते हैं, तो विशेष रिसर्च रिपोर्ट्स के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे लाल सागर पर विद्रोहियों के हमले के बाद शिपिंग कंपनियों ने अपने किराए में लगभग 18 से 20% तक की वृद्धि कर दी है। साथ साथ अमेरिकन जंगी जहाज़ों ने हूती वार बोट को सभाकर कुछ लड़ाके ढेर भी कर दी हैं। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों अमेरिका ने रविवार को लाल सागर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई का अंजाम दिया है। गौरतलब है कि अमेरिकन अटैक हेलीकॉप्टर्स ने यमन तट के पास फायरिंग कर ईरान द्वारा समर्थित 3 हूती वारबोट्स को तबाह कर दिया है। अमेरिकन रक्षा मंत्रालय पेंटागन के अनुसार बोट में सवार कुछ हूती लड़ाके भी मारे गए हैं। दरअसल हुआ ये कि 4 वारबोट्स ने मर्सेक कंपनी के मालवाहक जहाज पर हमला किया और उसे अगवा करने की कोशिश की। बचाव का संदेश मिलने पर एसओएस संदेश मिलने के पर इलाके में गश्त करे अमेरिकन जहाज ग्रेवली और हाजर हाइवर ने जवाबी कार्रवाई की और हूती वार बोट्स के ने अमेरिकन अटैक हेलीकॉप्टर्स पर भी फायरिंग की, लेकिन इसे विफल कर दिया गया है। हूती हमलावरों एक वार बोट को लेकर भाग गए हैं और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इजराइल हमास युद्ध के बाद अमेरिका ने लाल सागर में ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी मिशन छेड़ा हुआ है। दूसरी ओर भारतीय नौसेना के चीफ आर हरिकुमार ने अरब सागर में गश्त कर रहे मिसाइल डिस्ट्रॉयर और सर्विलेंस बोइंग को भी किसी भी हमले को मुंह तोड़ जवाब देने के आदेश दे दिए हैं। नौसेना के अनुसार लाल सागर और अरब सागर में प्रत्येक संदिग्ध बोट की तलाशी लेने को भी कहा गया है। भारतीय जंगी बेड़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की लगातार पेट्रोलिंग कर रहा है। ये थी तो खबर, लेकिन इसका असर व्यापार व्यवसाय पे क्या पड़ा? एशिया से यूरोप प्लस रूट के किराए में लगभग 18 से 25% सरचार्ज लगा दिया गया है और भारत का भी कई वस्तुओं का निर्यात काफ़ी प्रभावित हो रहा है। इसमें चावल शामिल है। गौरतलब है एशिया और यूरोप के बीच सुएज नहर के यातायात अब बाधित हो गया है क्योंकि यमन के हौथी विद्रोहियों ने लाल समुद्र पर व्यापारिक जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन के हमले तेज कर दिए हैं। 3 जहाज़ों के नष्ट होने के बाद अब हापा, लॉयड, CMA और मस्क लाइन जैसी प्रमुख शिपिंग कंपनियों ने अपना यातायात को सुएज नहर से कैफ ऑफ गुड की ओर मोड़ दिया है। इस बदले हुए मार्ग से लगभग 8 से 10 दिन का समय अधिक लगता है। साथ साथ ही $10 लाख की ईंधन की लागत भी आती है। कई बड़ी कंपनियों ने 1 जनवरी को विशेष अधिभार लागू किया है। गौरतलब है इससे भारत से यूरोप, चीन से यूरोप तक लोकेशन के हिसाब से कंटेनर माल भाड़ा 18 से 25% तक बढ़ गया है। चूँकि कुछ यातायात पनामा नहर की ओर चला गया है और पनामा नहर में लेकिन अभी पानी बहुत कम है और इसमें भी जहाज़ों की संख्या सीमित रहेगी और उससे जहाज़ों का किराया भी बढ़ रहा है। गौरतलब है कि शिपिंग कंपनी गड़बड़ी का फ़ायदा या नुकसान उठाते हुए कुछ स्थानों पर कंटेनरों की कमी के आधार पर भी शिपर्स उन मार्गों पर भी कीमत बढ़ा दी है जो अपेक्षाकृत शांत है, लेकिन एशिया और यूरोप का मार्ग सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। गड़बड़ियां इतनी गंभीर हो रही है कि शंघाई इंटरनेशनल एक्सचेंज पर माल ढुलाई का जो इंडेक्स है
उसका वायदा दिखा रहा है कि शंघाई इंटरनेशनल एक्सचेंज में अप्रैल माल सूचकांक वायदा 700 रुपये से बढ़कर 1700 हो गया है। अतः 12 दिनों में 1664 पर बंद हुआ और थोक शिपिंग अन्य मार्गों को महत्वपूर्ण हलचल नहीं है, इसलिए शिपिंग बॉर्डर बैरोमीटर बेलिंग इंडेक्स में भी कुछ महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं देखी गई है। चीन में मंदी साथ साथ क्रिसमस की छुट्टियों के कारण बाल्टिक माल ढुलाई सूचकांक कमजोरी दिखा रहा है। इस समुद्री हमले के प्रभाव से भारत में कई वस्तुओं के निर्यात पर भी असर पड़ा है या निर्यात का पड़ता महंगा हो गया है। दोस्तों, भारत खासकर एग्रो कमोडिटीज़ का प्रमुख निर्यातक देश माना जा रहा है और यदि ये माल ढुलाई भाड़ा अधिक रहा तो इससे निर्यात बाधित हो सकता है। इसमें चावल प्रमुख है। दोस्तों, इसके ऊपर हमारा एक एपिसोड हमने पहले भी अपलोड किया था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। एक बार पुनः नववर्ष और हमारे चैनल साल 2023 में अपना लक्ष्य 1 करोड़ व्यू से अधिक और 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर पूरे होने पर 50% की छूट ऑफर कर रहा है, जो सीमित समय के लिए है। आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी न्यू ईयर।